पिछली क्लास में हमारा कुछ इसमें रह गया था, ठीक है, तो उसके कुछ पॉइंट्स और रह गए हैं। जैसे किसी भी प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ने पर अगली प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होगी। ऐसा नहीं कि आपने एक जोड़ दिया और अप्राकृतिक संख्या प्राप्त होगी, नहीं, वो प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होगी, इसका एक पॉइंट है। दूसरा क्या है, कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ा प्रकार, कोई भी प्राकृतिक संख्या जो आपको पसंद आ रही है उसको अपने मन में रख लो, तो वो सबसे बड़ी संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, क्योंकि उससे अगली वाली बड़ी संख्या जो है उससे भी बड़ी होती है प्राकृतिक संख्या। तो इसमें आप ये नहीं बता सकते कौन सी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी है। फिर क्या है, संख्या रेखा पर प्राकृतिक संख्या अपनी बाईं ओर की प्रत्येक प्राकृतिक संख्या से बड़ी होती है तथा दाईं ओर की प्राकृतिक संख्या छोटी होती है। ठीक है, देखो यहाँ का मतलब क्या है, ये एक लाइन है, क्या है, इसे संख्या रेखा कह दिया हमने, यहाँ से लेके यहाँ तक संख्या रेखा आगे भी चल रही है पूरी। ठीक है, तो क्या कह दिया इसमें कि यहाँ पे हम नंबर लिखे हैं 1 2 3 4 5 और आगे भी नंबर हैं। तो इसमें क्या कहेगा, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या अपनी बाईं ओर की प्राकृतिक संख्या से बड़ी होती है। एक को छोड़ दो क्योंकि एक के पूर्व में तो पूर्व की भी बात करेंगे, एक से आगे को चलेंगे, ठीक है ना। अपनी बाईं ओर की प्राकृतिक संख्या से बड़ी होती है, ठीक है ना, प्रत्येक अपनी बाईं ओर की। तो इधर तो 0 अगर हम मान लें इधर तो 0, फिर 1, 1 के बाद 2, तो हम फिर 3, तो हमेशा इधर को जो ये संख्या बड़ी होगी, इसका मतलब ये है, तथा बड़ी होगी, तथा दाईं ओर की संख्या प्राकृतिक संख्या से छोटी होगी। तो ठीक है, अब हम इसमें उल्टा कर देते, तो 5 से पहले चलेंगे तो 4, ये छोटी है, 4 से पहले चलेंगे 3, ये छोटी संख्या, 3 के बाद में पहली वाली संख्या 2 और 2 से पहली संख्या 1। तो इसमें वही बात कही गई है कि रेखा संख्या के प्रत्येक प्राकृतिक संख्या अपनी बाईं ओर की प्राकृतिक संख्या से बड़ी तथा दाईं ओर की प्राकृतिक संख्या से छोटी होती है। समझ में आ गया ये बात। फिर क्या होगा, अगला वाला है, एक की कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती। जैसे मैंने पहले बताया, एक की कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं, क्योंकि 0 को पूर्ववर्ती नहीं मानते। एक से पहले इधर देखो, एक से पहले क्या है, रेखा संख्या में ही नहीं हो, एक से पहले 0 है, तो 0 कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं है। तो संख्या हमारी 1 से लेके आगे तक होती है, 1 2 3 4 5 आगे तक। एक के अतिरिक्त किसी प्राकृतिक संख्या से ठीक पहले की प्राकृतिक संख्या उसकी पूर्ववर्ती संख्या होती है। ये भी सही है भाई, एक के अतिरिक्त, एक से पहले तो कुछ आ ही नहीं रहा ना, एक के अतिरिक्त, तो एक को छोड़ के किसी प्राकृतिक संख्या के ठीक पहले की प्राकृतिक संख्या उसकी पूर्ववर्ती होती है। जैसे 1 है, इनके कहने का मतलब है कि भाई देखो, जैसे 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, ऐसे ये संख्या है। तो 1 को छोड़ दो, 1 के अतिरिक्त कोई भी प्राकृतिक संख्या ले लो, उन्होंने मान लिया 2 ले लेते हैं, तो इसके ठीक पहले की प्राकृतिक संख्या उसकी पूर्ववर्ती होगी। अब 3 ले लें तो 3 से पहले 2 इसकी पूर्ववर्ती होगी, 3 की पूर्ववर्ती संख्या। तो अब 4 ले लें तो 4 की पूर्ववर्ती हमेशा 3 होगी। फिर 5 ले लें, 5 की पूर्ववर्ती हमेशा 4 ही रहेगी। मतलब 1 के अतिरिक्त किसी प्राकृतिक संख्या से ठीक पहले की प्राकृतिक संख्या उसकी पूर्ववर्ती संख्या होती है। आज के लेक्चर में यही था। आप अगर DLED या BTC का प्रथम सेमेस्टर आप मैथ पढ़ाना चाहते हैं, या आपका कोई सगा संबंधी जो चाहता है आपका जानकार, तो वो हमारे चैनल पे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम कंटिन्यू अपनी क्लास में बने रहेंगे और हम आपको DLED फर्स्ट सेमेस्टर का घर बैठे ही सारा कोर्स कराएंगे। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारा कोर्स करते रहिए और लाइक शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद।